Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to our channel Invest 369. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट दी प्राइस अर्निंग रेशियो। जब भी हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हो स्टॉक मार्केट के हवाले से, वी हैव टू चूज कि आइदर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के फंडामेंटली और टेक्निकली वेरिएबल्स को देखना होता है। तो जिन चंद रेशियोज को कंपनी की बैलेंस शीट से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और कंपनी की जो मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में चेक करते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी मेजर डिसीजंस बेस कर रहे होते हैं कि आइदर यू शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है दैट इज कॉल्ड पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये एक इतनी इम्पोर्टेंट रेशियो है कि जब हम इस कंपनी से मुतल्लिक स्टॉक मार्केट की जो ऑफिशियल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है या किसी भी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसर्च में और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो कंपनी की जब बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो उनमें से चंद चीज़ों के साथ प्राइस अर्निंग रेशियो बड़ी क्लियरली विजिबली सामने मेंशन होती है। और अभी हम इसमें इसकी वेबसाइट पे जाकर भी देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कि ये रेशो कहाँ पे पाई जाती है, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये बेसिकली होती क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होती है और इसके जानना क्यों जरूरी है। स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतनी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप खुद देख सकें, चेक कर सकें, या अगर आप डायरेक्टली खुद चेक नहीं कर सकते हैं तो जो आपके कंसल्टेंट हैं या ब्रोकर हैं जिनके थ्रू आप काम कर रहे हैं उनसे लाजमन पूछें कि कंपनी का इस टाइम करंटली पीई मल्टीपल क्या चल रहा है। और एक बात भी नोट कर लें कि प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी की डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जैसे जैसे मार्केट प्राइस चेंज होगी उसी उसी तरह प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी चेंज होगी। तो अब इसका पहले हम देख रहे प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती क्या है। ये बेसिकली एक फार्मूला है जिसमें दो चीजों को आपस में डिवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट थिंग इज प्राइस। प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, कि आज के दिन स्टॉक मार्केट के ऊपर कंपनी की क्या प्राइस थी वो हमने देखनी है कि स्टॉक मार्केट के अंदर उस शेयर की क्या प्राइस है, और उसको अपने फिर डिवाइड करना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर से मुराद है कि उस कंपनी की जितने नंबर ऑफ शेयर से टोटल उसके जो प्रॉफिट हुआ या एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट है, हमने एनुअल फिगर को एज्यूम करना है कि साल में एक शेयर के ऊपर कितनी इनकम आएगी। सपोज किसी कंपनी ने साल का 1 लाख रुपया कमाया और उसके टोटल जो है वो 1000 नंबर ऑफ शेयर इशूड है, तो 1 लाख को 100 पे हम डिवाइड करके तो हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाती है कि एक शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से 100 रुपीज मिलेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल मैथ्स के टोटल प्रॉफिट को उसके नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पर शेयर आ जाती है। और लेकिन ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगेन आप कंपनी की वेबसाइट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाएंगे तो जब उस शेयर के रेलिवेंट एरिया ओपन करेंगे उस मार्केट कंपनी का, तो उसमें हमें प्राइस अर्निंग रेशियो भी कैलकुलेटेड लिखी हुई मिलती है और अर्निंग्स पर शेयर भी सामने हमें नजर आ रही होती है। तो अब और एक और इम्पोर्टेंट चीज के पीई रेशियो को कंपेयर करते हुए हमने सेम इंडस्ट्री की दो कंपनीज को आपस में अगर कंपैरिजन करना होगा, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री से दो स्क्रिप्ट्स जो है, दो शेयर जो है वो सामने रखे। एक मिजान बैंक है और ये फैसल बैंक है। तो इसे समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए, इस रेशियो को समझने के लिए, इट इज नथिंग टू डू विद द इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन कि किस में इन्वेस्ट करें या किस में ना करें। और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करते हुए प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन 100% हम इस पर डिपेंड नहीं करते। अलॉन्ग विद दिस प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत सारी और चीजों को भी हम सामने रख रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का जो फार्मूला है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। हमें दो चीजें चाहिए कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या है और अर्निंग्स पर शेयर क्या है। तो आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, टुडे इज 10th of January 2025, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केट का डेटा है कि मीजान बैंक का शेयर जो है वो अगर 200 रुपीज हो, 220 हो, 233 हो, आज की जो क्लोजिंग प्राइस है वो आई गेस 233 क्लोजिंग हुई है।
लेकिन हमने डिफरेंट इसकी लेवल्स रख के इसका इफेक्ट जो है प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर हमने चेक करना है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक कि अब मीज़ान बैंक को हम इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि मीज़ान बैंक की आज की क्लोजिंग सपोज है 233 233 रुपए 233 रुपीज की आज की क्लोजिंग हुई जब स्टॉक मार्केट का आज का सेशन खत्म हुआ, डे एंड क्लोज हुआ। तो आज के दिन में इसकी सपोज क्लोजिंग प्राइस जो है वो 233 है और डेली बेसिस पे ऑब्वियसली चेंज होगी, कभी 220 होगी, कभी 230 होगी, कभी 240 होगी। तो उसके साथ हमने ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर ये भी हमने स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से ऑफिशियल डाटा उठाया। सपोज ये 56 रुपीज है। अच्छा, ये डेली बेस पे चेंज नहीं होती। अर्निंग्स पर शेयर के पिछले साल में कंपनी ने कितना कमाया उसकी एनुअल फिगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद होती है, बैलेंस शीट से हमें मिल जाएगी और स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से भी। और दूसरी एक क्वार्टरली भी हमें फिगर मिलती है जिसको फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करके फ्यूचर के लिए नेक्स्ट प्रोजेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर निकाल लेते हैं और ये भी हमें वहां से स्टॉक मार्केट की साइट से मिल जाती है। तो इनको जो आपस में डिवाइड करेंगे टू, सपोज ये प्राइस है 200 और ईपीएस है वो 56 रुपीज। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 3.5। अच्छा, ये आपने चीज नोट करनी है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है पीई रेशियो भी बढ़ती जाती है। जब कंपनी की प्राइस स्टॉक मार्केट में 200 है तो पीई रेशियो 3.57 है। प्राइस बढ़ के 220 हो गई तो ईपीएस थ्रू आउट द कैलकुलेशन पीरियड सेम है, डेली बेस पे चेंज नहीं होती। तो जब प्राइस बढ़ी तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बढ़ के 3.93 हो गई। फिर प्राइस फर्दर बढ़ के 233 हो गई तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 4.16 होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये समझने की बात है कि जैसे जैसे पीई रेशियो बढ़ती है, जैसे जैसे पीई रेशियो बढ़ेगी उतना उतना कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हवाले से वो अनअट्रैक्टिव होती जाएगी, ओवर प्राइस्ड होती जाएगी। यानी जितनी उसकी प्राइस रेशियो बढ़ेगी कंपैरेटिवली हम तो उसमें ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, उसमें रिस्क लेवल बढ़ता जाएगा। हर इंडस्ट्री का अपना बेंचमार्क होता है। पाकिस्तान में करंटली इस टाइम जो लेवल चल रहे हैं 5 to 10 के दरमियान इस टाइम की मल्टीपल चल रहे हैं। इसमें भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री हम देखना है। कंज्यूमर इंडस्ट्री जो है एफएमसीजी है उसके लिए पी रेशियो डिफरेंट होगा, एक आईटी इंडस्ट्री है उसके लिए पी रेशियो डिफरेंट होगी। इसी तरह अगर पेट्रोलियम कंपनीज की बात करें, ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम सेक्टर, उसके लिए पी रेशियो डिफरेंट होगा। तो वेन एवर वी आर कंपेयरिंग द पीई रेशियो तो हमने सेम इंडस्ट्री के अंदर दो कंपनीज को आपस में या दो या ज्यादा को कंपेयर करना है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली 5 से लेके 10 के दरमियान अगर पी रेशियो हो तो वो कंपनी जो है उसमें इन्वेस्टर जो है उसको बेहतर समझते हैं। और लेस देन 5 हो तो इट मीन्स कि ये जो प्राइस है ये अभी अंडर वैल्यूड है। इसीलिए ये स्टॉक मार्केट में रैली पिछले ऐसे में हमें नजर आई 2024 में जो मार्केट ने जंप किया उसकी वजह यही थी, जो और अदर फैक्टर्स के साथ कि कंपनीज की परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हो रही थी लेकिन ड्यू टू प्रिवेलिंग इश्यूज इन द कंट्री इकोनॉमिक फ्रंट पे और पॉलिटिकल फ्रंट पे जो इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से कंपनीज की प्राइस अर्निंग रेशियो की इफेक्ट तो अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव होता जा रहा था लेकिन मार्केट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो स्टिल अभी भी जो स्टॉक मार्केट के मल्टीपल्स हैं वो 5 to 6 के दरमियान अगर चल रहे हैं तो इसलिए इसमें अभी भी अपसाइड पोटेंशियल देखा जा सकता है। और जितनी हाई रैली बन चुकी है अभी इंडेक्स कोई 1,10,000 प्लस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक्सपर्ट्स जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस साल के एंड तक इसको 1,50,000 के अराउंड इंडेक्स को देख रहे हैं। उसकी एक मेजर रीजन ये भी है कि टेक्निकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अभी भी पोटेंशियल मौजूद है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अभी भी रूम मौजूद है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री देखें या ओवरऑल इंडेक्स के लेवल पे भी देख लें या डिफरेंट कंपनीज के लेवल पे। ओके, कमिंग बैक टू द कैलकुलेशन कि हमने ये देखा मीजान बैंक की प्राइस 200 से बढ़ते हुए 220 होगी, 233 होगी, उसी तरह उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो भी बढ़ रही है। अभी साथ में हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए फैसल बैंक की तरफ आएंगे। नेक्स्ट हमने आइटम लिया, नेक्स्ट कंपनी ली है फैसल बैंक। फैसल बैंक के शेयर्स को अगर हम चेक करते हैं, जो सपोज अगर इसकी प्राइस 45 है
और इसका ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर जो है वो 17 है, और उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो हमारे पास 2.65 आई। तो ये कंपैरेटिवली लो साइड पे इसकी ईपीएस है। तो हमने एक सिंपल रूल के तौर पे हमने डिस्कस किया कि जितना 5 से नीचे होगा उतना उस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको अट्रैक्टिव लगेगी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितनी कम होगी उतना उसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रखेगा, अलोंग विद मैनी अदर थिंग्स, कि उसमें उस कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, उस कंपनी की गुडविल क्या है मार्केट में, और उसकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो का, देयर सो मेनी थिंग्स। लाइक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेशक उसकी प्राइस जो है, अब दो बैंक्स हैं, एक का ईपीएस अर्निंग पर शेयर 56 रुपीज है और एक का जो है वो 17 रुपीज है। तो हम यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ पीई रेशियो को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं कि पीई रेशियो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम साथ के मिजान बैंक और फैसल बैंक की लिए अगर हमने ये प्राइस तो हमें डे टू डे इजीली मिल जाती है। अब हमने ये पीई रेशियो और ईपीएस वेबसाइट पे कहाँ पे मौजूद होती है, उसके लिए हम स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे चलते हैं। वो हमने पहले से यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं। इसमें हम डेटा पोर्टल पे आएंगे। डेटा पोर्टल में आके हमने दोनों जो कंपनीज हमारी हैं अंडर कंसिडरेशन, फैसल बैंक और मिजान बैंक, उनकी साइट मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है ऑलरेडी। अब ये मिजान बैंक की साइट का स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जो मिजान बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन ये सामने हमारे आ रही है। तो मिजान बैंक की आज की क्लोजिंग है वो 233 रुपीज है। ये हमारे पास सामने यहाँ पे आ रही है, आज की क्लोजिंग 233 रुपीज है। साथ ही इसमें देखिए कि बिल्कुल फेस के ऊपर, मेन के ऊपर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे हमें यहाँ पे नजर आ रही है, विच इज 4.01। इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, इसमें डिफरेंट फैक्टर होते हैं। तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा बिल्कुल देखें फेस पे, यहाँ पे और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मौजूद है। आज का डे ट्रेड का ग्राफ मौजूद है, कितने पे शेयर ओपन हुआ था, इसकी अपसाइड कितने की, डिप कहाँ पे, क्लोजिंग कितने पे हुआ, और इसकी हाई प्राइस, लो प्राइस, इनके साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो बिल्कुल फेस के ऊपर मौजूद है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आज की क्लोजिंग के बाद इसकी आ रही है 4.01। ठीक है, और अब नेक्स्ट हमने आइटम देखनी है। तो ये इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारे पास 4.01 आ गई है इसकी मिजान बैंक की। ठीक है, तो जिस तरह ये देखें 233 को हमने अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया तो 4.16 हमारे पास कैलकुलेशन में ये आ रही है। अच्छा, दूसरी अभी इम्पोर्टेंट जो चीज है कि हमने अर्निंग पर शेयर ईपीएस ये कहाँ से मिलेगी। तो ईपीएस को भी हम इसी तरह चेक कर लेंगे कि मिजान बैंक की साइट पे जो पेज है, सॉरी स्टॉक मार्केट की जो साइट पे जो मिजान बैंक का पेज है, इसमें हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ग्रेजुअली स्क्रॉल डाउन करने से कंपनी प्रोफाइल आ रही है। उसके बाद कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स के हवाले से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अनाउंसमेंट्स, नीचे फाइनेंशियल्स का सेक्शन है, फाइनेंशियल, बिकॉज ये फाइनेंशियल डेटा है और इसमें जो फाइनेंशियल्स के सेक्शन के अंदर ये ईपीएस की फिगर नजर आ रही है। इसमें एनुअल फिगर भी है और क्वार्टरली फिगर भी है। तो इसमें 2023 जो प्रीवियस ईयर है उसकी ईपीएस हमें नजर आ रही है 47.18, लेकिन हम साथ ही अगर हमें क्वार्टरली इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है तो क्वार्टरली पे क्लिक करेंगे तो 3 क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन हमें मौजूद है। उसकी बेस पे एज्यूम करके फोर्थ क्वार्टर की प्रोजेक्शन निकाल के, तो ये 14 पॉइंट फर्स्ट क्वार्टर में 18 है, सेकंड क्वार्टर में 14.88 है, थर्ड क्वार्टर में 14.36 है। तो अगर हम 14 को एज्यूम करें तो इट एनुअली बिकम्स 56 रुपीज, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको एज्यूम यहाँ पे कर लिया, और जिसकी वजह से थोड़ा फ्रैक्शनली ये डिफरेंस आ रहा है 4.16 की, इसमें हमें पीई रेशियो नजर आ रही है। सिमिलरली मिजान बैंक है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। मिजान बैंक का भी इसी तरह हमें मिजान बैंक की जो के बाद फैसल बैंक है, फैसल बैंक के पेज पे आएंगे, स्टॉक मार्केट में जो फैसल बैंक का पेज है उसमें हम ये देख रहे हैं कि फैसल बैंक की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो, बल्कि पहले आप प्राइस देखते हैं 47.86 पे ये शेयर क्लोज हुआ आज का दिन 10 जनवरी 2025, और आज की पीई रेशियो जो है 2.62 है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम नीचे फाइनेंशियल्स में आएंगे कि हमारे पास ईपीएस क्या यहाँ पे शो हो रही है, और इनकी भी ईपीएस जो है वो अगर हम क्वार्टरली पे आते हैं और
4.45, 4.28 अगर इसके एज्यूम करके 4 क्वार्टर के बिफोर करें तो इट बिकम्स 16 और 2 17 रुपीज इसकी ईपीएस बन रही है। तो हमने ये 17 रुपीज की ईपीएस यहाँ पे एज्यूम कर ली और आज की क्लोजिंग हमारी जो है इसमें उसके अकॉर्डिंगली अगर 45 पे अगर इसकी प्राइस हो तो ईपीएस बन गई 2.65। सो दिस इज अ वे हम ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये फिगर हमने कहाँ से लेनी है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, इसको लाजमन देखिएगा। जो भी कंपनी के शेयर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसका शेयर आप बाय करना चाह रहे हैं या आपने बाय किया हुआ है, तो उसकी ईपीएस और उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो को डेफिनेटली कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहें और जो जो उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ती जाएगी तो अलोंग विद अदर डिसीजंस ये अदर फैक्टर्स यू हैव टू डिसाइड कि क्या हमें इस शेयर को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। अब एक प्राइस ऑफ द शेयर 200 पे उसकी ईपीएस तो सेम है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिफर कर रही है। तो जैसे जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ती जाएगी कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड होती जाएगी।